लखनऊ के विकास नगर में कुदरत का कहर नहीं बल्कि आग का तांडव देखने को मिला है। आसमान छूती लपटें, काला स्याह धुआं और चारों तरफ मची चीख पुकार। विकास नगर थाना क्षेत्र की झुग्गी झोपड़ियों में आज ऐसी भीषण आग लगी कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। हालात तब और ज्यादा खौफनाक हो गए जब एक के बाद एक 20 से ज्यादा सिलेंडर ब्लास्ट हुए। इन धमाकों की गूंज ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA की इस जमीन पर बसी गरीबों की गृहस्थी चंद मिनटों में राख के ढेर में तब्दील हो गई। सुनिए इस खौफनाक मंजर और राहत कार्य पर लखनऊ KDM विशाख जी क्या कह रहे हैं। विकास नगर में आग लगी थी। देखिए, विकास नगर क्षेत्र में काफ़ी एक बड़ी आग की घटना घटित हुई थी शाम को, और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तो हमारी जितनी भी इमरजेंसी रिस्पांस की जो टीम्स हैं, फायर सर्विस और मेडिकल टीम्स, पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू की टीम मौके पर आकर के बचाव कार्य प्रारंभ कर लिए। तो अभी जो फायर का जो स्प्रेड है उसको कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि ठीक पीछे रिहायशी इलाका है और शहर के बीच का एरिया है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही था कि फायर को स्प्रेड को कंट्रोल कर लें ताकि आगे कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में कुछ काफ़ी लोगों के झुग्गी झोपड़ियाँ जिसमें वो निवासरत थे उन नष्ट हो चुके हैं, जल गए हैं। तो अभी अगले स्टेप के रूप में उन लोगों को हम लोग रैन बसेरों में शिफ्ट करने का कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों के फैमिलीज इधर उधर हो गए हैं तो उनको भी आइडेंटिफाई करा करके रैन बसेरों में शिफ्ट करने का भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। वो गाड़ी को जाने दो यार, वो आगे टीम है, हेल्थ डिपार्टमेंट के, पुलिस के सारे लोग टीम, और अभी जो लोग यहाँ पे निवासरत थे उनको रैन बसेराओं में भेजने का भी कार्य हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सर, कोई आंकड़ा है किसी की जान की हानि हुई है या? देखिए, अभी चूँकि जैसे कुछ लोगों के जैसे छोटे लोग थे उनका प्रारंभिक उपचार मेडिकल डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पे कैंप सेटअप कर दिया, वो उसको कर भी रहे हैं। तो जैसे आप देख भी सकते हैं काफ़ी बड़ी एक आग की घटना है और इमीडिएटली जो फायर रेस्क्यू टीम है या इमरजेंसी टीम्स यहाँ पे मौके पे हैं, उनका प्रायोरिटी यही था कि इसको कंट्रोल में लाएं और ये पीछे के जो रिहायशी एरिया वहाँ पे स्प्रेड ना हो। इसमें काफ़ी हद तक वो लोग सक्सेसफुली उसको कंट्रोल भी कर चुके हैं। तो अब जो हमारा जो रेस्क्यू और जो बचाव कार्य है या जिनको और मेडिकल अटेंशन की जरूरत है उनकी रेफरल वगैरह भी काम हम भी करेंगे। क्या होगी पाठक यहाँ पहुंचे थे, क्या कहते हैं? देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा है कि जो जितने भी हमारे टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, नगर निगम से लेकर के रेवेन्यू से लेकर के हर डिपार्टमेंट की टीम्स हैं, जो इस घटना से अफेक्टेड बाधित लोग हैं उनको सारा संभव मदद प्रदान करने के लिए निर्देश शासन के हैं और वो काम हम लोग सुनिश्चित करेंगे। धमाकों और आग की सूचना मिलते ही प्रशासन में खलबली मच गई। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर विभाग के जांबाज जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर घंटों कड़ी मशक्कत की और इस विकराल आग पर काबू पाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर खुद मोर्चा संभालने मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया। सुनिए पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर ने इस बड़ी घटना पर क्या जानकारी दी है। अभी आग की घटना घटित हुई है जिसमें यहाँ पे कई झोपड़ियाँ जल गई हैं और जैसी सूचना मिली तत्काल लोगों को इवैक्यूएट किया गया और दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पहुँचाई गई और उनको राहत मुहैया कराई जा रही है। वर्तमान में सर्च एंड रेस्क्यू वगैरह ऑपरेशन चल रहा है और इन पे नियंत्रण पा लिया गया है। आग पे आग आगे नहीं बढ़ रही है और हम लोगों ने SDRF को लगा रखा है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड लगी हुई है, हमारा जिला प्रशासन लगा हुआ है। जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं सबकी हम लोग पूर्ति करने की इस समय प्रयत्नशील हैं। और सर, क्या कोई जानहानि हुई है? अब तक की प्राप्त सूचना के अनुसार से किसी प्रकार की कोई जनहानि होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। और कितनी संख्या रही होगी झुग्गियाँ हैं और जितने रहने वाले लोगों की? ये करीब 200 से ज़्यादा हमारे पास झुग्गियाँ हैं और उतने में परिवार रह रहे थे। सर, लगातार राहत और बचाव कार्य चलाया गया, आग बुझ गई है, लेकिन लोग लापरवाही के चलते अंदर घुस जा रहे हैं। अभी भी कई जगहों पर आग जल रही है। नहीं, उन लोगों को नियंत्रित किया जा रहा है और जब तक ये सेफ नहीं हो जाता तब तक उनको वहाँ पे प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि आग को लेकर कई तरह के अफवाह भी चल रहे हैं। आग का कारण इसका कुछ निकल गया है सर? अभी वर्तमान में बहुत अर्ली है इसका मूल कारण निश्चित करना, इसमें जांच की जाएगी और तत्पश्चात निर्णय हो पाएगा कि किस कारण से आग फैली। इस भीषण आपदा की खबर मिलते ही प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी फौरन प्रभावित इलाके में पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए। सुनिए डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने मौके पर पहुंचकर क्या कड़ा आश्वासन दिया है।
सुरक्षा से जुड़े लोग हो वहाँ अंदर जाएं, जिससे आग पर काबू पाया जा सके। संख्यात्मक यहाँ पर कितने लोग सब रहते थे? अब अचानक ये आग लगी है, संख्यात्मक दृष्टि से मुझे लगता बाहर से देखने में 100 एक झोपड़ी लगती थी, तो हो सकता कि 200-300-400 लोग हों, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा भी हमारे पास नहीं है। सर, जिन लोगों का सामान पूरी जांच मौके पर पहुंचे हैं उनके लिए किस तरीके? देखिए, अभी तत्काल इनको प्रवास की व्यवस्थाएं की गई हैं। रन बसेरा और कल्याण मंडप में भोजन, आज पानी की व्यवस्था की गई है, दवाई की व्यवस्था की गई है, और इनका जो जांच के बाद जो भी इनकी मदद होगी, हम हमेशा जो पीड़ित है उनके साथ खड़ी है सरकार। ठीक है, शुक्रिया। फिलहाल प्रशासन का पूरा जोर राहत और बचाव कार्य पर है। प्रभावित परिवारों को रैन बसेरों में शिफ्ट किया जा रहा है और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश जारी है। लेकिन इस अग्निकांड ने लखनऊ को दहला कर रख दिया है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।